तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस, बहुत टाइम बाद मैं फाइनली एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने जो आईपैड परचेज किया था वो मुझे खरीदे हुए ऑलमोस्ट 9 मंथ के करीब हो चुका है और मैं आपको इसका डिटेल रिव्यू देने वाला हूँ कि ये आईपैड मेरे लिए इस 9 मंथ में कैसा चला, मतलब और कैसी परफॉर्मेंस वगैरह इसने मुझे निकाल कर दी है BGMI में और भी गेम्स में और डेली यूज में भी। अगर मैं स्ट्रीमिंग या बिंज वगैरह वॉचिंग वगैरह करता हूँ, कैसी ये हमें परफॉर्मेंस वगैरह जो है वो निकाल के दे रहा था। वो पूरे 9th मंथ्स का जो मैं डिटेल्ड रिव्यू है वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और ये भी बताऊंगा आपको कि अगर आपको इसे परचेज करना है तो आप इसे परचेज कर सकते हो या नहीं, और 2026 तक ये हमें कुछ अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे सकता है या नहीं, तो 2026 में इसे लेना वर्थ रहेगा या नहीं, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो का एंड तक पूरा देखते रहना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने आईपैड की। तो आईपैड मैंने परचेज किया था अक्टूबर में और अब जून चल रहा है, तो मुझे ऑलमोस्ट 9 मंथ्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं इस आईपैड को परचेज किए हुए। मैंने इसे परचेज किया था गेमिंग के लिए, BGMI के लिए, लेकिन BGMI में कुछ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से BGMI तो मैं ढंग से नहीं खेल पाया। उसमें आईपैड की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो BGMI का ही थोड़ा सा इशू है क्योंकि उनके सर्वर्स वगैरह नहीं उतने सही हैं, स्टेबल नहीं है, इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है BGMI में, फ्रेम ड्रॉप्स को लेकर, पिंग वगैरह को लेकर। बाकी और कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब वही चीज मैं PUBG मोबाइल ग्लोबल में खेलता हूँ तो मुझे बहुत सही स्टेबल FPS देखने को मिलते हैं, मतलब एकदम ही जो एक्सपीरियंस है मेरा वो चेंज हो जाता है। तो ग्लोबल के लिए तो गेम बहुत सही था, लेकिन ग्लोबल हमारा इंडिया में अभी अवेलेबल है नहीं, तो उसके लिए हमें VPN यूज करना पड़ता था, जिसकी वजह से उसमें भी हमें पिंग का थोड़ा बहुत इश्यू जो है वो देखने को मिलता था। तो बाकी ओवरऑल बात करूँ तो गेमिंग के लिए मुझे BGMI के लिए तो नहीं, लेकिन ग्लोबल के लिए ये डिवाइस एकदम सही चल रहा था, मुझे कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने ग्लोबल की भी कुछ वीडियोस अपने चैनल पर डाली हुई हैं और BGMI की भी बहुत सारी वीडियोस डाली हैं। ऐसा नहीं कि BGMI में ये बिल्कुल ही बेकार चल रहा है, नहीं, फिर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो निकाल के दे रहा है। तो जिस वक्त मैंने इस डिवाइस को परचेज किया था उस वक्त इसका प्राइस हो गया था 19,000, तो वो हिसाब से प्राइस देखा जाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा था उस टाइम पे। और अभी भी मैं देखूं इस प्राइस रेंज में 19,000 में ये डिवाइस सबसे बेस्ट है, क्योंकि आईपैड में अगर आप इससे बढ़िया अगर आईपैड जाओगे फिर आप आईपैड 10 जनरेशन पे जाओगे, वो आपको करीब 23 से 24 हजार का मिलेगा और ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक जनरेशन का जो डिफरेंस है वो है आईपैड 9 और आईपैड 10th जनरेशन में। बहुत ज्यादा आपको जो डिफरेंस है वो देखने को नहीं मिलेगा, बहुत माइनर से डिफरेंस है। अब बात करते हैं इसमें जो हमारा जो है इस आईपैड की परफॉर्मेंस की। तो परफॉर्मेंस मुझे सही देखने को मिली है। बात करूँ ग्लोबल की, ग्लोबल में तो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं हुई थी गेमिंग करते वक्त। FPS भी एकदम स्टेबल चलता था, फ्रेम ड्रॉप्स भी नहीं होते थे। लेकिन BGMI में हाँ, मुझे फ्रेम ड्रॉप्स जो है वो देखने को मिलते थे कहीं कहीं पर, खास करके इवेंट पर, जब हम लोग मेन इवेंट पे जाते थे तब हमें जब बंदे बहुत ज्यादा रहते थे तब फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलते थे। और बात करूँ इस अपडेट की, इस अपडेट में भी मुझे BGMI में थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप्स दिख रहा है, लेकिन ज्यादा उतना प्रॉब्लम नहीं हो रही है। गेम में इजीली खेल पा रहा हूँ और इवेंट पर भी आप अच्छा खासा जाओगे, आप ऐसा नहीं होगा कि एकदम स्टटर कर जाएगा, चॉपीनेस आपको दिख मिल जाएगी, फ्रेम ड्रॉप्स हो जाएगा बहुत ज्यादा, वैसा कुछ भी नहीं होता है और गेम बहुत स्मूथ चलता है। और इवेंट पे भी अगर 30-40 बंदे भी आ जाएं तब भी ये गेम अच्छा खासा जो डिवाइस है आपका जो है वो FPS मेंटेन करके रखता है। तो मेरे ओपिनियन में ये डिवाइस अभी भी आपके 2025 में वर्थ रहेगा। 2026 का मुझे नहीं पता, 2026 तक ये चल पाएगा नहीं, लेकिन 2025 में तो ये अभी भी वर्थ इट है इस प्राइस रेंज पे, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी जब ये इसकी सेल आएगी तो इसका प्राइस जो है वो और भी गिरेगा, क्योंकि इस वक्त जो प्राइस था इसका नॉर्मली अगर देखा जाए तो 20-25 के अराउंड चल रहा है, और लेकिन जब सेल आई थी तब ये 19,000 का हो गया था। तो इस बार भी हो सकता है अगर सेल आए तो इसका प्राइस जो है वो और थोड़ा सा गिर जाए, 16-15 तक आ जाए। और अगर उतना प्राइस आता है तो भाई आप आंख बंद करके ले सकते हो, क्योंकि इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी एंड्रॉइड डिवाइस भी वैसा परफॉर्मेंस निकाल के नहीं दे सकती जैसा ये आपको आईपैड दे रहा है। अगर हाँ आपको आईपैड में ही खेलना है, आईपैड के एकदम आप शौकीन हो, तो आईपैड आपके लिए ये सही रहेगा इस प्राइस रेंज पे। लेकिन आपको थोड़ा सा बेटर चाहिए तो आप और भी अच्छे जो आईपैड है उस पे जा सकते हो, अगर आपका बजट अलाउ करता है तो। बात करूं इस आईपैड वर्जन के iOS की, तो मैं इसमें अभी लेटेस्ट वाला यूज कर रहा हूँ, 18.5 वाला जो वर्जन है वही मैं अभी यूज कर रहा हूँ और इस वर्जन में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। हालांकि मैं लोगों से कहता हूँ जब भी आप परचेज करो उसे तुरंत अपडेट मत करो, उसे थोड़ा यूज करो ताकि आपको पता चल जाए कैसी क्या आपको परफॉर्मेंस वगैरह देखने को मिल रही है, उसके बाद ही आपने जो iOS को वो अपडेट करो। मैंने बहुत सारे लोगों को कमेंट में मुझसे पूछते हैं कि अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं यही कहता हूँ पहले आप कुछ टाइम तक उसी को यूज करो, उसके बाद अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम फेस हो, हीटिंग इशू या बैटरी ड्रेन का कुछ इशू है, परफॉर्मेंस का कुछ इशू है, तब आप उसे अपडेट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी जो बैटरी ड्रेन की है, तो बैटरी भी बहुत अच्छा बैकअप ये दे देता है। अगर सिर्फ गेमिंग करता हूँ तो पूरी 100% से पूरी 0 जाने में ये ऑलमोस्ट 4.5 से
5 घंटे तक का मुझे जो है वो बैकअप देता है। अगर मैं गेमिंग कर रहा हूँ फुल टू मतलब लगातार, तो 4.5 से 5 घंटे तक का ये है जो है हमें बैकअप देता है। अब बात करें अगर इसकी हीट की, तो हीटिंग इशू इसमें मुझे ज्यादा देखने को मिलता नहीं है, कभी कदार देखने को मिलता है। वैसे तो मैं इसमें गेमिंग कूलर यूज करता हूँ, तो जिसकी वजह से मुझे हीटिंग नहीं होती है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ अपडेट ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको हीटिंग देखने को मिलने लगती है। और मैं अगर हीटिंग आती है तो मैं अपने चैनल पर जब भी रिव्यू वीडियो डालता हूँ iOS की, तो मैं बता देता हूँ कि इस अपडेट में हीटिंग आई है, आप लोग को हीटिंग देखने को मिलेगी। और अगर नहीं आती तो मैं सिंपली बता देता हूँ कि इसमें हीटिंग का इशू नहीं है। और इस वाले अपडेट में भी शायद थोड़ा बहुत हीटिंग का इशू था, उतना ज्यादा नहीं था लेकिन थोड़ा बहुत था। और बाकी मैंने ये भी बताया कि अगर गेमिंग कूलर यूज कर रहे हो तो आपको कोई भी हीटिंग की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो हीटिंग आपका एकदम नॉर्मली वो स्टेबल हो जाएगा, कोई भी हीटिंग देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं अगर आप नॉर्मल स्टडी के लिए अगर आप इस आईपैड के लिए जा रहे हो, मतलब सिर्फ आपको बिंज वॉचिंग करनी है, गेमिंग नहीं करनी, गेमिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, और सिर्फ स्ट्रीमिंग वगैरह के लिए आप ले रहे हो, तब तो ये आईपैड आपके लिए बिल्कुल सही है। तो मेरा फाइनल जो वो रहेगा इस आईपैड के बारे में कि आपको इसे परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ये आईपैड 18,000 के अंदर 18,000 तक मिल जाता है तो आप इजीली इसे परचेज कर सकते हो, फेयर डील रहेगी आपके लिए। और अगर आपको उसके ऊपर जाता है 20 के ऊपर, तो किसी हालत में परचेज मत करना, क्योंकि फिर वो आप और भी अच्छे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। हल्का सा उसमें बजट में आप इंक्रीज करके अच्छे ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर आपको 18 के अंदर मिल जा रहा है, 18 तक भी मिल जा रहा है, तब भी ये आईपैड आपके लिए बहुत सही रहेगा, अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। और मेरे हिसाब से तो अभी 2025 में तो मुझे लग रहा है ये चलेगा ही, 2026 में भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये आईपैड अपना अच्छा खासा परफॉर्मेंस जो है वो दे जाए। लेकिन अभी फिलहाल मैं 2025 तक ही बोलूंगा, 2026 का पता नहीं तब तक कैसा क्या इसमें अपडेट आ जाए। हाँ, लेकिन 2025 का मुझे श्योर है कि तब तक ये मुझे अच्छी खासी परफॉर्मेंस जो है वो निकाल के देगा। और बाकी जो भी है मैं वीडियो डालता रहूंगा चैनल पर, आपको पता चलता रहेगा कैसा क्या इस आईपैड में इशू आ रहा है। तो मेरे लिए ये आईपैड मैंने जो परचेज किया वो मेरे लिए बहुत सही वर्थ डील थी, क्योंकि मुझे 18,000 के अंदर ये मुझे आईपैड मिला था, तो मेरे लिए तो ये वर्थ डील थी अभी तक की। और बाकी अगर आपको भी ये सेल में, अगर आप सेल आएगी तो इसका प्राइस जरूर ही गिरेगा। अगर आपको 18 के नीचे मिल जाता है तो आप इजीली इसे परचेज कर सकते हो, वर्थ डील रहेगी आपके लिए। तो यही था आज की इस वीडियो में आईपैड के बारे में। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।